बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मेथड फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। अच्छा, ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह होती है किन जानदारों के अंदर, जैसे फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर एनिमल्स के अंदर एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन होती है। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने ऑस्मो रेगुलेशन के इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था, ऑस्मो कन्फर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स में जो डिफरेंस बताया था, उसके अलावा प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑस्मो रेगुलेटर्स। और डियर स्टूडेंट्स, हमने फीडबैक मैकेनिज्म के हवाले से भी डिटेल में समझाया था, थर्मो होम्योस्टेसिस का जो इंट्रोडक्शन दिया था। अगर वो सब लेक्चर आपने नहीं देखे तो डियर स्टूडेंट प्लेलिस्ट में जाएँ, आप वो लेक्चर वहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट में नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड डियर स्टूडेंट सपोर्ट एंड मूवमेंट के भी लेक्चर हम साथ साथ अपलोड करते चल रहे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख लें। तो आएँ डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, जो है अबाउट पहला टॉपिक वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर हैबिटाट्स। डियर स्टूडेंट, मीठे पानी में रहने वाले जानवर, मछलियाँ वगैरह या जितने इन्वर्टिब्रेट्स हैं तो उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है। डियर स्टूडेंट याद रखें कि लेट सपोज ये एक मछली है डियर स्टूडेंट, अब ये कहाँ पर रह रही है, ये है, एक मिनट, ये है डियर स्टूडेंट्स फ्रेश वाटर में। अब फ्रेश वाटर तो आपको पता है कि ये फ्रेश वाटर जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर कंडीशंस हाइपोटोनिक होती हैं, और मछली के अंदर जो कंडीशन होगी वो होगी हाइपरटोनिक, जिसे मैं HR से जाहिर करता हूँ, और हाइपोटोनिक HYP से मैं जाहिर करता हूँ। ओके, अब इनको प्रॉब्लम क्या होगी कि इनके अंदर जो वाटर इनकर्जन होगी वो होगी थ्रू गिल्स के ज़रिए, और डियर स्टूडेंट स्किन के ज़रिए पानी इनके जिस्म में अंदर आएगा, ये इनको मसला होगा। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स डिफ्यूजन और यूरिन प्रोडक्शन में इनके जो हैं वो साल्स भी ज़ाया हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ती है। डियर स्टूडेंट घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इनके अंदर एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए से ये अपने अंदर के इन्वायरमेंट को मेनटेन रखते हैं। तो आए देखते हैं किस तरह से। Okay dear students, now let's get started. Freshwater animals have internal hypertonic का मीन्स कि इनके अंदर जो माहौल है उसके अंदर सॉल्यूट कंसनट्रेशन हाई होगी। ओके डियर स्टूडेंट, क्या होगी? सॉल्यूट कंसनट्रेशन हाई। लेकिन डियर स्टूडेंट्स इनका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, मीन जिस पानी के अंदर ये रह रहे हैं, तो इनके जिस्म की कंपेरिजन में वो क्या होगा? हाइपोटोनिक। गुड। अब यहाँ पर लिखा हुआ डियर स्टूडेंट इनको कौन सी प्रॉब्लम फेस होगी? फ्रेश वाटर फिशेज फेस द प्रॉब्लम ऑफ ऑस्मोटिक इनकर्जन। डियर स्टूडेंट ऑस्मोटिक की इनकर्जन ऑफ वाटर, पानी की चढ़ाई ऑस्मोसिस के ज़रिए फ्रॉम गिल्स एंड स्किन्स। ओके डियर स्टूडेंट, मैंने जैसा आपको बताया। उसके अलावा एंड मिनिमाइज द लॉस ऑफ साल्ट बाय यूरिन एंड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द गिल्स। तो ये क्या करते हैं? साल्ट की जो लूज है उसको मिनिमाइज करते हैं यूरिन के ज़रिए और गिल्स के ज़रिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने कहा द वाटर इन्फ्लुएंस, जो पानी का बहाव है, एंड साल्ट रिमूवल आर बैलेंस फ्रॉम द किडनी बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन। ये स्टूडेंट्स ये जो पानी का अंदर जाना और साल्ट की कंसनट्रेशन, ये बैलेंस कौन करता है डियर स्टूडेंट्स? किडनी बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन से मुराद है कि ऐसा यूरिन जिसके अंदर सॉल्यूट्स की कंसनट्रेशन बहुत ही कम हो और पानी की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे यूरिन को हम कहते हैं डाइल्यूट यूरिन। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ द फिल्ट्रेशन रेट इन किडनी इज़ हाई। जिसमें जो फिल्ट्रेशन रेट होता है किडनी के अंदर वो बहुत ही हाई होता है। इसके अलावा जो एक और बात मैं आपको बताऊं कि इनके जो नेफ्रॉन होता है वो उनके अंदर ग्लोमेरुलस होता है। ओके जी, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? फिल्ट्रेशन रेट इन द किडनी इज़ हाई एंड दे आर स्पेशलाइज्ड टू एक्टिवली रीअब्जॉर्ब साल्ट्स एंड सेंड बैक इनटू द ब्लड। डियर स्टूडेंट्स किडनी क्या करती है? उनके अंदर फिल्ट्रेशन रेट बहुत ही हाई होता है। इससे मुराद ये है कि वो जितने भी सॉल्यूट्स होते हैं उन सबको बाहर निकाल कर ब्लड में शामिल कर देती हैं, रीअब्जॉर्ब जज्ब करके सेंड बैक इनटू द ब्लड में डाल देती हैं। ओके डियर स्टूडेंट, उसके अलावा इनके अंदर और क्या क्या होता है, मैकेनिज्म्स होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। उन्होंने कहा कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स कि इनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गिल्स एंड स्किन के अंदर। उनको कहा जाता है आयोनोसाइट्स। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि फ्रेश वाटर हैबिटाट्स के अंदर कौन से स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं? तो डियर स्टूडेंट आयोनोसाइट्स पाए जाते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं? काम क्या होता है इनका डियर स्टूडेंट? इन्होंने कहा कि एक्टिवली एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट निकालते हैं किसको? सोडियम, क्लोरीन एंड कैल्शियम को फ्रॉम एक्सटर्नल
मीडियम एंड एक्सक्रीट, अच्छा एक्सटर्नल मीडियम, बाहर के माहौल से, बाहर के पानी से ये एक्सट्रैक्ट करते हैं, आयोनोसाइड निकालते हैं, जिससे में दाखिल करते हैं सोडियम को, क्लोरीन को, कैल्शियम को, जितने भी सॉल्यूट्स होते हैं। ओके जी, दूसरा जो है अच्छा उनके अलावा एंड फ्रॉम एक्सटर्नल मीडियम एंड अच्छा और ये क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं H+ आयन को या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट को फॉर एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड। जिस एसिड बेस बैलेंस से मुराद है कि बॉडी फ्लूइड की जो pH वैल्यू होती है उनको बरकरार रखने के लिए H+ आयन को जो है वो खारिज करते हैं या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी खारिज करते हैं ताकि pH बरकरार रहे। ओके जी स्टूडेंट, मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो हमारे चैप्टर में जो टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन मेरीन वाटर हैबिटाट। तो डियर स्टूडेंट, थोड़ा आप समझें कि मेरीन वाटर हैबिटाट्स जो कि खारे पानी में रहते हैं, समंदर में या महासागर में, तो होता क्या है कि इनके अंदर जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर जो कंडीशंस होती हैं वो होती हैं हाइपोटोनिक, HYP से ज़ाहिर करता हूँ, और बाहर जो कंडीशन होती हैं वो हाइपरटोनिक होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें पानी जो है वो किस तरफ मूव करता है, आपको पता है जहाँ पर कंसंट्रेशन हाई हो वहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो पानी तो बाहर की तरफ मूव करना चाहिए। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इन मछलियों को अपने अंदर पानी रिटेन करना ज़रूरी होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन भी मेंटेन रखनी होती है, ऑस्मो रेगुलेशन करनी होती है क्योंकि ये ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। ओके नाउ अब आगे बढ़ते हैं कि किस तरह इनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन होती है डियर स्टूडेंट। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम पढ़ते हैं हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है। मेरीन एनिमल्स ऑल्सो नीड टू रिटेन वाटर इन देयर बॉडी फॉर देयर मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स। अपनी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स के लिए इनको अपने जिस्म के अंदर पानी को रखना होगा। ओके, दे हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन देयर ब्लड देन देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट। वही बात जो मैंने आपको बताई कि इनके जो ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन वो हाई होती है जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसकी कंपेयर में। They don't gain water like fresh water organisms due to their external hypertonic environment. Therefore, they intend to drink a lot of water and also digest its salts which are harder than fresh water salts. Okay dear students, तो ये इनके अंदर जो मैकेनिज़्म होता है वो फ्रेश वाटर से कुछ अलग होता है क्योंकि फ्रेश वाटर की जो हैबिटाट है वो ही अलग है और इनकी हैबिटाट में फ़र्क है। तो ये क्या करती हैं, जो है वो बहुत ज़्यादा पानी अपने अंदर ड्रिंक करती हैं, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। फिर क्या होता है उसके साथ साल्ट्स भी आ जाते हैं, तो ये अपने साल्ट्स को डाइजेस्ट करती हैं। ओके, डाइजेस्ट ओके इट्स साल्ट्स। अच्छा, विच आर हार्डर देन फ्रेश वाटर साल्ट्स। अब इससे क्या मुराद है कि जो कि फ्रेश वाटर साल्ट से हार्डर होते हैं। जैसे इससे ये मुराद है कि इनके अंदर जो साल्ट्स पाए जाते हैं, और साल्ट्स आपको पता है कि जब भी कोई अल्कलाइन अर्थ मेटल या अल्कली मेटल्स मिलेंगे किसी भी हेलोजन से तो साल्ट बनेगा। तो इनके अंदर जो साल्ट्स बनते हैं वो मोस्टली जो डाइवेलेंट आयन्स होते हैं, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, तो वो पाए जाते हैं। इस वजह से हम इन्हें हार्ड साल्ट कहते हैं। ओके, इन मेरीन बोनी फिशेस द गिल्स, अब देखें कौन कौन से ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो बता रहे हैं। द गिल्स, किडनी and digestive tracts are involved in maintenance of body fluid balance as the main osmoregulatory organs। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसमें आपने याद रखनी है कि इनके अंदर गिल्स, किडनी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन का काम सर अंजाम देते हैं। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, दीज फिशेज आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग मेरीन साल्ट्स। ये मेरीन साल्ट्स को डाइजेस्ट करती हैं, विच आर एडेड इन देयर ब्लड, जो कि ब्लड में शामिल होते हैं अलॉन्ग विद वाटर, पानी के साथ। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। Excessive salts are excreted and removed by specialized rectal glands। ओके, इनके अंदर एक स्पेशलाइज रेक्टल ग्लैंड पाए जाते हैं और दूसरे जो हैं वो साल्स ग्लैंड इसकी अपना इनके इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। उनके ज़रिए से साल्स को एक्सक्रीट किया जाता है जिससे हमसे बाहर। अच्छा, और ये जो साल्स ग्लैंड है वो इनके गिल्स में पाए जाते हैं। दीज फिशेज रीअब्जॉर्ब वाटर सम साल्ट्स। तो ये क्या करती हैं डियर स्टूडेंट्स, कुछ साल्ट्स और वाटर को रीअब्जॉर्ब करती हैं। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अच्छा दे रीअब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट्स एंड एक्सक्रीट। और डियर स्टूडेंट्स जो एक्सक्रीट करेंगी वो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन होगा जो कि कंसनट्रेटेड होगा। डियर स्टूडेंट्स, इससे ये मुराद है कि उनके अंदर सॉल्यूट्स ज़्यादा पाए जाएंगे। अच्छा, नाउ विद एक्सेसिव साल्ट्स मेनली डाइवेलेंट साल्ट्स। अच्छा, मेनली साल्ट्स कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट्स, डाइवेलेंट्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम डाइवेलेंट है, सल्फेट्स। अच्छा, सोडियम और क्लोरीन ये मोनोवेलेंट है, कैल्शियम फ्रॉम द किडनी।
अच्छा जो मज़ीद इनको डायग्राम में समझते हैं, तो आप थोड़ा नीचे हैं देखें, अब ये देखें। अच्छा यहाँ डियर स्टूडेंट्स बताया जा रहा है कि ये जो फ़िश नज़र आ रही है ये मेरीन वाटर फ़िश है। अब ये क्या करेगी, गेन ऑफ वाटर एंड साल्ट आयन फ्रॉम फूड, खाने के ज़रिए भी हासिल करती है। गेन ऑफ वाटर एंड साल्ट आयन फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर, सी वाटर जो पानी पीते हैं। फिर क्या होगा, एक्सक्रीशन होगी ऑफ साल्ट आयन फ्रॉम गिल्स के ज़रिए खारिज करते हैं, जिनके आपको पता है कि गिल्स के अंदर ग्लैंड्स पाए जाते हैं, इनके अंदर जो साल्ट ग्लैंड्स होते हैं। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स ऑस्मोटिक वाटर लॉस थ्रू गिल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये पानी ऑस्मोटिक पानी जो ज़ाया हो रहा है। ओके, नाउ एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट आयन्स इन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन स्केंटी यूरिन फ्रॉम किडनी, ये किडनी से जो है वो स्केंटी यूरिन जा रहा है, जिसमें कंसनट्रेटेड यूरिन भी से कहेंगे आप हम। अब आ जाए यहाँ पर, तो आपको फ्रेश वाटर में आप देखें तो फ्रेश वाटर में डिस्टेंस लिखा हुआ है अपटेक ऑफ वाटर एंड सम आयन्स इन फूड, जिस वाटर और सम आयन्स ये फूड के ज़रिए हासिल करते हैं। अच्छा, अपटेक ऑफ साल्ट आयन बाय गिल्स, गिल्स के ज़रिए भी ये साल्ट आयन को अपटेक करते हैं, आपको पता है अमीनोसाइड्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा ऑस्मोटिक वाटर गेन थ्रू गिल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सरफेस से और गिल्स के ज़रिए पानी को अंदर लेते हैं। और जिस ये एक्सक्रीट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन डाइल्यूट यूरिन फ्रॉम किडनी। अच्छा, डाइल्यूट यूरिन के ज़रिए लार्ज अमाउंट ऑफ पानी को ज़ाया करते हैं। तो डिस्टेंस मज़ीद आगे बढ़ते हैं हम। ओके डिस्टेंस मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो हमारा टॉपिक आता है ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स। जो खुश्की पर रहने वाले जानदार होते हैं उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है। अब खुश्की पर रहने वाले जानदार डिस्टेंस देखें आप, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए और बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स भी जो कि खुश्की पर रहते हैं। तो उनके अंदर जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो किस तरह से होती है, आए हम अपने किताब में पढ़ते हैं। तो डिस्टेंस देखें, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिव इन मॉडरेट टू एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऑन लैंड। जैसे जो खुश्की पर रहने वाले जानदार होते हैं तो वो मॉडरेट नॉर्मल जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वहाँ से लेकर एक्सट्रीम जो शिद्दत इख्तियार कर जाती है इन्वायरमेंटल कंडीशंस, वहाँ पर रहते हैं। इससे एक्सट्रीम से मुराद है कि शदीद गर्मी हो गई, शदीद सर्दी हो गई। ओके, सम आर इमेंसली एक्सपोज टू स्कॉर्चिंग सन, चिलचिलाती धूप जो स्टूडेंट्स या जलाने वाली जो सूरज की रोशनी होती है, गर्मी होती है, उसमें रहते हैं। और जो मज़ीद जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एंड टेम्परेचर, ओके डिस्टेंस, एंड फेस द सीवियर प्रॉब्लम of dehydration like in deserts, while other live in moderate environment, but all of them need to conserve water and essential solutes in their body। ये इन्होंने कहा कि मतलब कुछ जो हैं चिलचिलाती हुई धूप में रहते हैं टेम्परेचर में, तो डिहाइड्रेशन की उनको प्रॉब्लम फेस होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो लाइक इन डेजर्ट्स जो रेगिस्तान में रहते हैं, और कुछ जो है वो मॉडरेट नॉर्मल माहौल में रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी वगैरह ना हो। लेकिन डियर स्टूडेंट्स इन सब को ज़रूरत होती है पानी को कंजर्व करने की, और एसेंशियल जो सॉल्ट्स होते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए उनको कंजर्व करने की सबको ज़रूरत होती है। तो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स कैन लूज वाटर। अच्छा, कहाँ से लूज वाटर करेंगे? इंटोग्यूमेंट से, मीन्स अपनी स्किन से, एक्सक्रीशन के ज़रिए से, एंड एक्सहेलिंग ड्यूरिंग ब्रीथिंग, और जो सांस लेते हैं तो उसके ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे खारिज करते हैं, और एक्सक्रीशन जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, और चमड़ी के ज़रिए भी जो स्टूडेंट्स ये खारिज करते हैं इन जो वाटर को और सॉल्यूट्स को। देयरफॉर दे हैव इवॉल्व्ड मेनी अडाप्टेशंस इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस। जो माहौलियाती दबाव होते हैं स्टूडेंट्स, उनको फेस करने के लिए इनके अंदर बहुत सारी अडाप्टेशंस जो हैं वो आई हैं। अब वो अडाप्टेशंस कौन सी हैं, आए मज़ीद आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट। तो हमारे बुक में लिखा हुआ है दीज अडाप्टेशंस आर रिलेटेड विद प्रिवेंटिंग रिमूवल ऑफ वाटर। अच्छा, इस इन अडाप्टेशन में क्या होगा डिस्टेंस, ये प्रिवेंट करेंगे ताकि पानी ज़्यादा स्किन से जो है वो रिमूव ना हो सके या बॉडी कवरिंग से। नॉट लूजिंग मच वाटर बाय एक्सक्रीशन, ताकि ज़्यादा पानी एक्सक्रीशन से ज़ाया ना हो। उसके अलावा डिस्टेंस लिखा हुआ है उसके अलावा डिस्टेंस यहाँ पर लिखा हुआ है मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस। ओके जी स्टूडेंट्स, ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी अडाप्टेशन चाहिए। बॉडी फ्लूइड बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ विद इन द बॉडी। ओके जी स्टूडेंट, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, टू प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द स्किन दे डेवलप्ड वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग एज एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ केराटिन। जिसमें जो एक्सोस्केलेटन किस चीज़ का बना होता है, केराटिन एक प्रोटीन है। उसके अलावा स्टूडेंट्स काइटिन
एंड ये स्टूडेंट्स काइटिन जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है। उसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट फाउंड इन वेरियस आर्थ्रोपोड्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, जो कि पाया जाता है बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स और अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। लेकिन जैसे ये किस लिए इनके अंदर अडाप्टेशन आई है इस वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग की, टू प्रिवेंट वाटर लूज, पानी को मीन्स के पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए। ओके, अब जो मज़ीद क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। एनिमल्स प्रोड्यूस एक्सक्रीटरी वेस्ट विच रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर लाइक यूरिक एसिड, ओके, एंड यूरिया, कंजर्व वाटर थ्रू एफिशिएंट रीएब्जॉर्प्शन इन किडनी एंड इंटेस्टाइन। ओके जी स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, पानी को बचाते हैं किडनी के अंदर ताकि जो है वो कंसनट्रेटेड यूरिन बैठ सकें और सॉलिड्स वगैरह, या पानी ज़्यादा ज़ाया ना हो। उसके अलावा जैसे ये इंटेस्टाइन के जरिए भी पानी को रीएब्जॉर्ब करते हैं। उसके अलावा जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है मज़ीद कि थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि सम एनिमल्स लाइक कैमल, कैंगरू, रेट एट्सेट्रा वगैरह वगैरह इन द एब्सेंस ऑफ इन्वायरमेंटल वाटर, जब पानी की किल्लत हो जाए माहौल में, गेट इट थ्रू मेटाबॉलिक वाटर, जैसे ये मेटाबॉलिक वाटर के ज़रिए इनको हासिल करते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ फैट एंड अदर कंपाउंड्स ड्यूरिंग सेलुलर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, ये अपने अंदर मेटाबॉलिज्म से पानी को भी हासिल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा एक शॉर्ट सा लेक्चर अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। तो मज़ीद लेक्चर देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन को प्रेस करने से। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।